अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसे चूल्हे पे जो है वो बनाना सिखाऊंगी और बिना ओवन के और बिना पतीले के बनाना सिखाऊंगी। तो आप देखेंगे कि बस कुछ ही मिनटों में ये पिज़्ज़ा जो है हमारा बन के रेडी हो जाएगा। और रेसिपी थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप यकीन मानिए कि ये पिज़्ज़ा जो बन के रेडी होगा वो बहुत ही मज़े का रेडी होगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि आपने घर पे इतना अच्छा पिज़्ज़ा रेडी कर लिया है। और यहाँ मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और तकरीबन 1 कप के हिसाब से मैंने मैदा लिया है और 2 कप ले ली है। और इसमें मैं आधा चम्मच जो है नमक शामिल कर रही हूँ और नमक के बाद मैं इसमें 2 चम्मच पिसी चीनी जो है वो शामिल कर रही हूँ। नॉर्मल जो चीनी घर में आती है वो शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें ईस्ट डाल रही हूँ, 1 चाय का चम्मच डाल रही हूँ। और ईस्ट जो है वो आप इस्तेमाल करके तो दोबारा उसको कवर करके रख भी सकते हैं और उसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर पैकेट्स पे लिखा होता है कि आप दोबारा ईस्ट जो है एक बार खोलने के बाद जो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आप दोबारा से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बेशक इसको फ़ोल्ड करके रख दें और दोबारा इस्तेमाल कर लें। और इसके बाद मैं इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से पहले तो मिक्स करूँगी और इसके बाद मैं इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच जो है वो ऑयल डालकर जो है वो इसे मिक्स करूँगी। या ऑयल डाल के आप जो है इसके बाद मैं इसमें 1 कप पानी मैंने ले लिया है और इसमें से थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूँगी। जैसे कि आप समझ लें कि हाफ़ कप से भी बहुत कम पानी मैंने यूज़ किया है। और ये पानी जो है वो बिल्कुल मैंने नीम गर्म लिया है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैदे में जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होगा ऐसे ऐसे मैं इसमें ज़रूरत के वक्त डालते ही सॉफ्ट सी जो डो है हमारी पिज़्ज़ा के लिए वो मैं रेडी कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है वो मैं डालती जा रही हूँ और हमारी डो जो है वो मैंने रेडी कर लेनी है थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि हमें बिल्कुल हार्ड सी डो नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल नरम सी डो चाहिए। और ये मैं डो जो है अंडे के बिना ही बना रही हूँ। और कुछ लोग जो है वो अंडा भी इसमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं अंडा नहीं डाल रही। और यहाँ मैंने ले लिया है ऑयल और मैं इस पर ऑयल डालूँगी, क्योंकि हमारी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और डो पर मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है ताकि ये जो है ऊपर से बिल्कुल भी खुश्क ना हो और बिल्कुल भी राइज़ होने के बाद भी बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी रहे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट जो है और कितनी मुलायम हमारी डो जो रेडी हुई है। और आधे कप से ज़्यादा थोड़ा सा पानी इसमें यूज़ हुआ है, बाकी पानी जो है वो बच गया था। और अब मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है और इसमें 1 चम्मच ऑयल जो है वो मैं हाथों की मदद से इस बर्तन के चारों तरफ में जो है वो हाथों की मदद से लगा लूँगी। और हमारी डो जो है वो मैं जो है इसमें रख दूँगी ताकि डो जो है अच्छी तरह से इसमें राइज़ हो सके। और इसके ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल जो है वो इस पर लगा दिया है ताकि हमारी डो जो है बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और मैं इसे अब कवर करके तकरीबन डो के फूल जाने तक इसको जो है उसको रख दूँगी और रूम टेम्परेचर पर मैं इसे जो है ना रख दूँगी ताकि हमारी डो जो है वो आराम से अच्छी तरह से जैसी हमें चाहिए वैसे ही रेडी हो जाए। और बस तकरीबन मैं इसका वेट करूँगी जब तक ये डो फूल नहीं जाती। और इसके बाद मैंने यहाँ पर चिकन ले ली है और ये एक चिकन के ब्रेस्ट पीसेस मैंने लिए हैं और ये इतने पीसेस जो है ना बिल्कुल छोटे पीसेस में मैंने क्यूब्स की शक्ल में जो है कट कर लिया है। और इसमें मैं 1 खाने का चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट वो शामिल कर रही हूँ। 4 से 5 खाने के चम्मच मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें मसालों में शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चाय का चम्मच से थोड़ा सा कम मैं इसमें हल्दी जो है पाउडर वो डाल रही हूँ। और इतना ही मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालूँगी। और ये सब मसाले मैं अब इसमें चिकन में अच्छी तरह से जो है शामिल कर रही हूँ और अच्छी तरह से इसको जो है वो मिक्स कर लूँगी। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हाफ़ लेमन जूस जो है वो मैं शामिल कर रही हूँ। और लेमन जूस जो है वो डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसे 20 मिनट तक तकरीबन मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। और 20 मिनट बाद मैंने तकरीबन एक जो है टाइम के बाद एक पैन ले लिया है और इसमें 2 चम्मच ऑयल की ले रही हूँ। और इसमें हमारी जो चिकन मैरिनेटेड है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसे सबसे पहले मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करूँगी और तब तक मैं इसे कुक करूँगी जब तक इसका
सारा पानी खुश्क ना हो जाए, और चम्मच चलाती रहूँगी साथ साथ में, ताकि चिकन जो है वो हमारी बगैर ढके जो है वो गल जाए। और यहाँ देखिए इसका चिकन का सारा कलर जो है वो चेंज हो चुका है। और अब मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो शामिल कर रही हूँ। ये मैं सिर्फ कलर के लिए शामिल कर रही हूँ, टेस्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं शामिल करी। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको ढककर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करूँगी। और 12 मिनट के बाद देखिए कि चिकन जो है वो गल चुकी है अच्छी तरह से, और बहुत छोटे छोटे से क्यूब्स थे और चिकन के, और थोड़े टाइम में जो है वो चिकन जो है छोटे छोटे क्यूब्स में जो होती है वो गल जाती है। और अब मैं जो है देख लूँगी चम्मच से भी, और देखिए कि चिकन गल चुकी है। और अब मैं इसे फाइनल जो है कोयले का धुआं दूँगी। और मैंने इस पर ऑयल डाल दिया है और इसको ढककर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कोयले का धुआं आने दूँगी। और 2 से 3 मिनट बाद बारबेक्यू टेस्ट जो है वो बिल्कुल आ चुका है। और यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने पैन में उसी चिकन वाले पैन में जिसमें मैंने चिकन कुक की थी वही पैन लिया है, और इसमें कुकिंग ऑयल ले लिया है। और कुकिंग ऑयल गर्म होने के बाद ही तकरीबन मैं इसमें 1 खाने का चम्मच जो है वो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करी हूँ। और मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है वो कुक करना है, ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और उसके थोड़े से पकने के बाद मैं इसमें शामिल करी हूँ टमाटर की प्यूरी, जो कि तकरीबन 1 कप के बराबर होगी। और ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और तकरीबन मैंने इसे 2 मिनट तक चम्मच चलाकर जो है लगातार इसको कुक करना है। और 2 मिनट में जो है ये हमारी प्यूरी अच्छी सी रेडी हो जाएगी। और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटो केचप। और टमाटो केचप में इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 बड़े चम्मच शामिल कर रही हूँ। और 1/4 स्पून जो है मैं शामिल कर रही हूँ काली मिर्च पाउडर। 1/4 स्पून ही मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। और 1/4 स्पून ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी कुटी लाल मिर्च। और हाफ़ स्पून में इसमें ऑरिगेनो के पत्ते जो है वो मैं डाल रही हूँ। और अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं, या इसकी जगह आप अजवाइन डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और ये तमाम मसाले डालकर मैं यहाँ पर से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ हमारी जो है वो पिज़्ज़ा सॉस जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और उसके बाद रूम टेम्परेचर पर इसे मैं रख दूँगी। और दूसरी तरफ जो है डो अच्छी तरह से फूल गई है, और हाथ की मदद से मैं इसे दबा कर देख रही हूँ। और तकरीबन हमारी जो डो है इसको मैं दोबारा से थोड़ा सा गूँध लूँगी तकरीबन 2 मिनट के लिए। और डो गूँधने के बाद मैं इसे जो है इसे हिस्सों में तकसीम कर लूँगी, मतलब कि इसे आधा आधा कर लूँगी दरमियान से। और आप इस डो से 2 बड़े पिज़्ज़ाज़ जो है वो बना सकते हैं आसानी से। और इसका मैं पेड़ा बनाकर जो है वो रेडी कर लूँगी। और ध्यान है कि आप जिस भी बर्तन में पिज़्ज़ा कुक होने के लिए रख रहे हैं उसको पेड़ा रखने से पहले तकरीबन ग्रीस कर लें। और पेड़ा जो है पैन में इस तरह से रखने के बाद हाथों की मदद से इसे आपने फैला लेना है, और इसके किनारे भी बिल्कुल उभार लेने हैं। और इसके बाद मैं फ़ॉक की मदद से इसमें डो में सुराख कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इस पर पिज़्ज़ा सॉस जो है वो तकरीबन 2 बड़े चम्मच भर के मैं इस पर डालूँगी, फैला लूँगी। और यहाँ मैं इसके बाद मोज़रेला चेडर दोनों ही मिक्स चीज़ेस हैं मेरे पास, वो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। और दोनों ही मैंने इक्वल ली हैं। और ये मैं इस पर अच्छी तरह से फैला लूँगी। और चीज़ डालने के बाद मैं इसमें जो चिकन के पीसेस थे वो इसके ऊपर जो है वो ऐड कर रही हूँ। और बिल्कुल भी ओवर क्राउडेड बिल्कुल नहीं कर रही। और इस पर चीज़ डालने के बाद मैं इस पर ब्लैक ऑलिव्स जो है अब वो डाल रही हूँ। और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च मैं इस पर छिड़क रही हूँ। और इसके बाद मैं इस पर ऑरिगेनो लीव्स जो है वो डाल रही हूँ। अगर आप नहीं हैं तो ये स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद पिज़्ज़ा के कॉर्नर्स जो है उन पर भी मैं अच्छी तरह से ऑयल लगा दूँगी। और पैन को जो है ऑयल लगाने के बाद चूल्हे पर रख दूँगी। और मैंने यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 20 मिनट के लिए जो है ना पिज़्ज़ा कुक होने के लिए रख देना है। और यहाँ पर मैं 20 मिनट के लिए तकरीबन इसको लगातार ढककर जो है वो बिल्कुल हल्की आंच पर कुक करने के लिए रख दूँगी। और बिल्कुल हल्की आंच से मतलब ये कि बिल्कुल धीमी आंच पर आपने इसे कुक करने के लिए स्टीम होने के लिए रख देना, ताकि इसमें अंदर जो स्टीम है वो बनी रहे। और उसके ऊपर जो है मैं कपड़ा जो है वो डालकर इसको स्टीम होने के लिए रख दूँगी, ताकि इसकी जो भी स्टीम है वो अंदर ही रहे, बाहर ना निकले बिल्कुल भी। और इस तरह इसको मैंने 20 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देना है। और 20 मिनट के बाद मैं इसे चेक कर लूँगी कि हमारा पिज़्ज़ा कुक हुआ है या नहीं।
और देखिए कि माशाल्लाह से कितना मज़ेदार पिज़्ज़ा जो है वो पैन में रेडी हो चुका है और कितना अच्छा कलर पिज़्ज़ा पर आ चुका है। और देखिए कि हमारा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल रेडी है और मैं कट करके आपको इसको दिखा भी देती हूँ कि ये कैसा बना है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल नज़दीक से कि ये बहुत अच्छा जो है वो बना है। और आप देख सकते हैं कि इसकी क्रस्ट जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल अच्छा सा कलर आया। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये आपका पिज़्ज़ा जो है वो कैसा बना। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।